Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you know that सर हमारा एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया और इस वीडियो लेक्चर में, जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आपका न्यू एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। और हमारा 5.3 का पार्ट बोल सकते हैं छठा पार्ट है, ठीक है। तो सर बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के इस सेशन को स्टार्ट किया जाए बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन से। तो सर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको ओड नंबर का सम फाइंड करने का है जो कि 0 से 50 के बीच में लाई करता है। आई रिपीट इट, आपको ओड नंबर का सम फाइंड करने का है जो कि 0 से 50 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उससे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इससे एक एपी लिख सकते हो। आप एपी कैसे लिखोगे? आप ये बताओ कि 0 से लेके 50 तक के बीच में कितने ओड नंबर्स हैं। सारे के सारे सर लिखने पड़ेंगे? नहीं, सारे के सारे नहीं लिखने पड़ेंगे, कुछ लिखने पड़ेंगे। जैसे कि एपी में होता है 3 टर्म लिखेंगे फिर डॉट डॉट दे के अंतिम वाला टर्म लिख देंगे। तो आप ये बताएं कि 0 के बाद पहला ओड नंबर क्या है। सर फर्स्ट ओड नंबर आपको 1 होता है, ठीक है। उसके बाद सर 3 आएगा, उसके बाद सर 5 आएगा, फिर डॉट 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 करते करते सर आखिरी का ओड नंबर जो कि 50 से कम होगा वो क्या होगा? तो 50 से कम 49 होगा। देख रहे हो, यहाँ तक ओड नंबर खत्म हो जाएगा। किसके? 0 और 50 के बीच में इतने इतने ओड नंबर होंगे। हमें नहीं पता फिलहाल कितने हैं पूरे, ठीक है। पर सर हमें इस एपी को देख के ये तो मालूम चलेगा कि ए कितना है। ए कितना है सर? फर्स्ट टर्म होता है जो कि 1 लिखा हुआ है। हमें डी मालूम चल गया। कैसे सर? हम जब A2 से A1 माइनस किए, A2 माइनस A1 किए, कहने का मतलब 3 में से जब 1 को घटाएं हम लोग तो हमें 2 निकल के आया और हमें डी भी निकल के आ गया, ठीक है। D2 निकल के आ गया, A1 दिया हुआ है। और सर आखिरी का जो टर्म है इसको आप लास्ट टर्म L से डिनोट कर सकते हो या तो कोई एन सा टर्म है इसलिए AN से डिनोट कर सकते हो। दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हो आप, जो कि 49 है। सर हमें क्या निकालने का है? हमें निकालने का है सर सम ऑफ ओड नंबर्स दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। हमको ऐसा निकालने का है। इसके लिए ये मालूम होना चाहिए कि इस एपी में जो कि हमने फॉर्म किया उसमें कितने टर्म्स हैं, नंबर्स ऑफ टर्म एन कितने हैं। अगर एन निकल जाएगा तभी तो ऐसे निकाल पाओगे, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले एन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर ए एन का फॉर्मूला लगाते हो जो कि होता है ए जोड़ n-1 × डी, तो आप क्या देखते हो कि ए एन जो कि आखिरी का टर्म है जो कि 49 लिखा हुआ है, ए सर जो कि पहला टर्म है 1 लिखा हुआ है, जोड़ एन तो निकालने का ही है, और डी कितना है सर? 2 है लिखा हुआ है, ठीक है। 49 आराम से लिखोगे, प्लस का 1 यहाँ पे आएगा तो माइनस का 1 होगा, इजिकल्स टू 2 को n से इंटू करो तो सर 2n, फिर माइनस का साइन दोगे, फिर 2 को 1 से इंटू करो तो 2 होगा सर, ठीक है। यहाँ पे 49 में से अगर आप 1 माइनस करते हो तो 48 आता है। और सर प्लस माइनस का 2 है, यहाँ पे लेके आओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आप 2n देख रहे हो यहाँ पे 2 जो n के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। मैंने एक बार में ही एक स्टेप फालतू का ना लिखते हुए एन का वैल्यू ऐसे निकाला। अब चाहे तो एक स्टेप अपने मन से बढ़ा के पहले 2 को लाइए फिर जोड़ दीजिए, फिर ये 2 इंटू में है तो डिवाइड में लाइए। लेकिन आप 10th में आ चुके हो तो कुछ तेजी तो होनी चाहिए, ठीक है। 48 और 2 50 होता है, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू एन। सर अगर हम 25 से काट दे तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू कितनी आ गई, इसीलिए एन की वैल्यू सर 25 निकल के आ गई, ठीक है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। अब हमारे पास एन भी है तो किस बात की देरी, हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ द ओड टर्म्स दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 50, ऐसे कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर? तो आप क्वेश्चन देख के समझो कि क्वेश्चन में अगर ए एन दिया हुआ है तो ए एन वाला फॉर्मूला ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सर n/2 ब्रैकेट ए जोड़ ए एन, कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है सर। अब n कितना है बच्चे? अभी हम निकाला जस्ट 25 है सर, तो 25/2 लिखने में कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रैकेट ए कितना है सर? ए फर्स्ट टर्म 1 लिखा हुआ है, आप देख रहे होगे मेरे लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हाथ के फिंगर से मैं पॉइंट कर रहा हूँ। ए एन कितना है? आखिरी टर्म 49 है सर। अब इसे बच्चे की तरह सॉल्व करते हैं। 25/2 को ऐसे छोड़ देंगे, बच्चे गुना लिखेंगे। 41 और प्लस 49 प्लस 1 50, 2 से काट देंगे, 25 टाइम्स में कट जाएगा। कितना टाइम्स में कट जाएगा? 25। अब 25 गुने 25 कितना होता है? 625, माने कि 25 का स्क्वायर बोल सकते हो या। तो सर एस एन कितना निकल के आ गया सर? 625। तो यही हमारा आंसर है।
कि अगर हम जीरो से लेके 50 तक के बीच में ओड नंबर्स लिखते हैं और उनका सम करेंगे सारे नंबर्स का, तो ये निकल के आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं, जो कि हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। लेकिन क्वेश्चन है कहाँ? अरे क्वेश्चन ये रहा बुक में, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे लिखूँ तो कुछ यहाँ तक आ जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर सोल्यूशन करने में वही दिक्कत हो जाता है। इसलिए बुक है मेरे पास, बुक से रीड करेंगे, आपको समझाएंगे, फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे दिक्कत आ सकती है। कोई बात है, आगे भी नहीं आएगी दिक्कत। सर लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: 200 rupees for the first day, 250 rupees for the second day, 300 rupees for the third day, etc. The penalty for each succeeding day begins 50 rupees more than the preceding day. How much money the contractor has to pay for the penalty if she delay the work by 30 days? एक कंस्ट्रक्शन जॉब चल रहा है, उस पर एक कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अगर वो अपने दिए हुए समय पर अपना काम खत्म नहीं करेगा तो आगे वाला जितना भी डेट होगा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी एक्स्ट्रा लगेंगे, उसका उसको पेनल्टी फाइन करना पड़ेगा। और अगर एक दिन लेट होता है तो पेनल्टी 200 रुपये की होगी। अगर 2 दिन लेट होता है तो पेनल्टी 250 रुपीज़ की होगी। अगर 3 दिन लेट होता है, काम में डिले होता है, तो आपकी पेनल्टी 300 की होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पेनल्टी है हर एक दिन वो 50 रुपीज़ से बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि फर्स्ट डे 200 का था, अगले दिन 50 रुपये आपको इंक्रीज कर गया, 250 का हो गया, उससे नेक्स्ट डे 300 का, उससे नेक्स्ट डे 350 का, उससे नेक्स्ट 400 का, ठीक है। और इस कॉन्ट्रैक्टर ने 30 दिन तक काम को डिले किया, 30 दिन तक काम डिले किया। तो ये सवाल किया जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को एज अ पेनल्टी कितने रुपए भरने पड़ेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? अब जो भी दिया हुआ उससे एक एपी तैयार कर लेते हैं बच्चों। तो हमें पता है सर कि एपी ऐसे कुछ बनता है कि हमें पता है कि पहले दिन की पेनल्टी कितनी है, तो सर 200 रुपीज़ लिखी हुई है, ठीक है, 200 रुपया। नेक्स्ट डे 50 बढ़ जाएगा, जो कि 250 रुपये हो जाएगा। फिर 50 बढ़ जाएगा, 300 रुपीज़ हो जाएगा, ओके, ठीक है सर। फिर आपको 50 रुपीज़ बढ़ जाएंगे। ऐसे करते 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 कितने दिन तक पेनल्टी लगेगा सर? तो 30 डेज तक पेनल्टी चलते चले जाएंगे, 30 दिन तक। अब हमें नहीं पता कि अंतिम दिन में कितना पेनल्टी लगा, ठीक है। हमें इससे एक एपी हमने बनाया, ठीक है, एक एपी हमने बनाया। इस एपी से सर क्या मिल सकता है? तो ये देखो बच्चे, ए मिल सकता है जो कि फर्स्ट टर्म होगा, 200 लिखा हुआ है सर। बच्चे डी मिल सकता है, कॉमन डिफरेंस। हम चाहे तो 50 रुपया लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको आगे वाला टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करना पड़ता है, तब 50 निकल के आएगा, ठीक है। चाहे तो आप डी ऐसे भी लिख सकते हो, बुक में दिया हुआ है कि पिछले दिन की जो भी पेनल्टी लगेगी उसके आगे वाले दिन में 50 रुपया ऐड हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी 50 लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ सर। ठीक है सर। अब ये देखो कि इसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है। इस एपी जो हमने एक एपी को फॉर्म किया है उसमें कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं? तो हाँ सर, इस एपी में ये ऐसा क्वेश्चन भी बोला हुआ था कि 30 दिन तक पेनल्टी लगता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ऐसे करते करते 30 दिन तक पेनल्टी लगेगा। मतलब इस एपी में नंबर्स ऑफ टर्म 30 होंगे। कितने सर? 30। तो एन कितना हो गया सर? 30 हो गया। हमें क्या निकालने का है? हमें निकालने का है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को एज अ पेनल्टी कितने रुपये फाइंड करने, कितने रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे निकाल ले सम ऑफ द टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो हमें निकल जाएगा कि कितने रुपये पे करने हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रहा है, ठीक ना? हाँ सर, आ रहा है। तो क्यों ना हम एस एन का फार्मूला ही यूज कर लें डायरेक्ट, जो कि होता है n/2। जी हाँ, ब्रैकेट 2a जोड़ n-1 × t। ठीक है सर, दिख रहा है? जी जरूर दिख रहा है सर। बच्चे n कितना है? 30 है, अपॉन 2, 2 इंटू सर एक कितना है? 200 है, जोड़ n कितना है सर? 30 है, -1। सर डी कितना है? 50 रुपीज़, 50 है जी। चलिए इसको 2 से 15 टाइम्स में काट देते हैं 30 को, कोई दिक्कत नहीं सर। 200 जब 2 से गुना होगा तो 400 निकल के आएगा। जोड़ का जोड़ दीजिए, 30 में से 1 जाता है तो 29 बचता है सर, जैसे कि हमें पता है। और गुने का 50, ठीक है, बीच में कुछ साइन नहीं तो गुना का साइन होता है। 15 को ऐसे ही रहने दो, अभी 400 को भी ऐसे रहने दो, क्या करोगे?
अब 29 में 50 को 29 से 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 टाइम्स में करना है 45, 9 5 ज़ा 45 कैरी 4 5 to 10 40 145 इतना को 5 से इंटू करने पे इतना है, और जीरो है तो एक जीरो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और क्या, कुछ नहीं सर। 15 दिया हुआ है, बीच में कुछ साइन गुना का साइन देंगे आप, क्योंकि ब्रैकेट हटने वाला है, जोड़ करके हम लिख देंगे कितना सर, 1850 रुपये। ठीक है सर। आप 15 को सर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो सर 27750 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, इतना ही आएगा। ठीक है जी हाँ सर, ठीक है, दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये जो क्वेश्चंस है इस पे मैंने बारीकी से ध्यान देते हुए आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया, और ये क्वेश्चन आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सर ये क्वेश्चन आपके सामने रहा 50 नंबर क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की, और जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है सर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 16। ठीक ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करेंगे। ठीक है सर, हाँ सर। और क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा कह रहा है सर कि अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, if each prize is 20 rupees less than its preceding prices, so find the value of each of the prizes। अब ऐसा है कि आप सबको पता है कुछ कुछ स्कूल्स में एकेडमिक परफॉर्मेंस देखने पे बच्चे को साल में, मतलब कि जिसका साल ख़त्म होता है ना, तो जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको कैश प्राइज दिए जाते हैं कुछ स्कूल्स में। आपके स्कूल्स में हो सकता है नहीं दिया जा रहे हो, लेकिन कुछ स्कूल्स में होता है। ठीक ना, हाँ सर होता है। तो ऐसा है, 7 बच्चे को 7 कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं। ठीक ना, इसमें लिखा हुआ है 7 कैश प्राइजेस मिलने वाले हैं, तो फिक्स से 7 बच्चे को ही मिलेंगे। ठीक है सर, और वो जो कैश प्राइज है ना सातों के सातों, उनका सम है 700 रुपीज़। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। हाँ सर, 7 बच्चों को मिलने वाले हैं, ये भी क्लियर है। और उन सब का सम करेंगे, सब सारे कैश प्राइजेस को, वो भी 700 है, ये भी पता हो गया। और एक बात और है जो इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रत्येक प्राइस जो है ना वो अपने पिछले वाले प्राइस से 20 रुपये कम है। कहने का मतलब, अगर फर्स्ट प्राइस 40 रुपये का हुआ तो उससे पिछले वाला प्राइस 20 रुपये का हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 20 रुपये कम ना हो गया। अगर मान लेते हैं फर्स्ट प्राइस 80 रुपये का है तो उससे पिछले वाला प्राइस 60 रुपये का हो जाएगा, उससे फिर पिछले वाला प्राइस 40 का हो जाएगा, फिर पिछला 20 का हो जाएगा। कहने का मतलब 20-20 कम होते जा रहा है। ठीक है, तो सर जो भी हमें दिया हुआ है उससे हम एक ए भी बनाएंगे। आपको पता है बचपन से वही करते आ रहे हैं। क्या सर सही में बचपन से एपी बनाते आ रहे हो? नहीं, मतलब बचपन से नहीं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, एक एपी बनेगा? क्या लगता है आपको? सर एपी तो नहीं बन सकता, आपने हमें धोखा दिया सर। ठीक है, कोई बात नहीं, एपी नहीं बनेगा, नहीं बनाएंगे। पर हमें ये पता है कि उस 7 प्राइजेस को, उन 7 प्राइजेस का जो सम है, जो कि सम ऑफ 7 प्राइजेस, वो 700 दिया हुआ है सर। और हमें ये भी पता है कि वो 7 बच्चे को मिलने वाला है, या ऐसे बोल सकते हैं कि 7 कैश प्राइजेस हैं, मतलब कि नंबर्स ऑफ टर्म इन एपी, जो कि हम फॉर्म कर देंगे बाद में, वो कितना 7 है सर। मतलब कि नंबर्स ऑफ टर्म कितने हैं, 7 है। ठीक है, और सर डी कितना है, कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन ने अभी भी कहा कि प्रीसीडिंग जो भी प्राइस होगा उससे आगे वाला प्राइस 20 रुपये कम होगा, मतलब कि 20 रुपये कम होते जा रहा है, मतलब कि सर डी कितना है, -20। ठीक है सर, हाँ सर। हमें क्या निकालने का है सर, हमें निकालने का है वो सातों प्राइस जो है, वो सातों प्राइस का क्या क्या प्राइस है, उन सातों कैश प्राइस जो देने वाले हैं बच्चों को, उन सातों का प्राइस क्या क्या है, मतलब पहला का क्या है, दूसरा का क्या है, तीसरा का क्या, वगैरह वगैरह। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आराम से। तो आपको पता है कोई भी टर्म हमको निकालने का होता है ना, उसके लिए ए और डी मांगता है क्वेश्चन। ठीक है सर, तो डी दिया हुआ है, ए निकालने का। ए कैसे निकालेंगे सर, अगर हम एस एन का फार्मूला यूज कर दें, जो कि होता है n/2 ब्रैकेट में 2a जोड़ n-1 डी। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो शायद हो सकता है कि हमें निकल जाए। एन की जगह 7 देंगे, क्योंकि एस 7 पता है। एन कितना है, अगर एन की जगह 7 दी तो हर एक एन की जगह 7 ही देना पड़ेगा। ठीक है सर, जी हाँ। ए कितना है सर, हमें नहीं पता, ए तो निकालने का है। ठीक है, जोड़ एन पता है सर 7 है, -1 सर, डी पता है -20। यहाँ तक समझ में आता है? जी हाँ। और एस 7 का वैल्यू कितना है सर, 700 है। जी हाँ, यहाँ पे 2 इंटू डिवाइड में है, यहाँ पे आ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। और सर 7 इसके साथ इंटू में है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। क्या बच जाएगा इधर, फिलहाल 2a ही इसको रहने दो, गुना का साइन देकर क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं सर। तो काहे का दिमाग लगाना। ठीक है सर, प्लस 7 में से बन गया तो सर 6 गुने
यहाँ पे -20 तो पहले से ही लिखा हुआ है, हमने कुछ ना किया। सर 7 से काट देंगे तो 1 टाइम्स 0 0 100 टाइम्स में कट जाएगा, और 100 इंटू 2 होता है 200, जहाँ तक हमको पता है। जी हाँ, यहाँ ब्रैकेट में 2a लिखा हुआ है, जोड़। सर जोड़ कैसे दे रहे हो आप, हमको इंटू करने का है ना। हाँ जी, इंटू कर लो। तो पहले साइन का इंटू होगा। जी हाँ, तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा 12 मतलब 120। जी हाँ, आप इंटू करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। जी सर। अब 200 तो लिखा ही हुआ है बाबू, ये माइनस का 120 यहाँ पे आ गया, प्लस का 120 में हो जाएगा। जी हाँ, और सर 2 जो है एक के साथ n2 में है, यहाँ पे आने के बाद 2 डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ए। आप सबको यहाँ तक दिख रहा है, पहले ये बता दीजिए। हाँ, मैंने चेक कर लिया, यहाँ तक दिख रहा है। मैं चेक करने के लिए गया हुआ था। जी हाँ, तो इधर से आप लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम सब स्टार्ट करेंगे। सर 200 प्लस 120 320 ना होगा। जी हाँ, अपॉन 2 करेंगे इक्वल्स टू ए। अब काटने वाला होगा तो काट देंगे, कि ऑब्वियस सी बात है, कटने वाला है। 16 और 0 दिख रहा है। हाँ सर, इससे क्या चलता है, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 160। सर ए फिलहाल निकल के आ गया, ए 160 है। अब हमें वो पूछ रहा था कि वो जो सातों कैश प्राइज है वो कितने कितने रुपए के हैं, वो निकालना है। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं वो सातों टर्म निकालने का है। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए को आप A1 भी बोलते हो, जो कि फर्स्ट टर्म होता है, जो कि हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने निकाल दिया ना, 160। जी हाँ। A2 कैसे निकालते हो, जनरल फॉर्म बताते जाओ, हम लिखते जाएंगे। सर ए प्लस डी लिखते हैं जनरल फॉर्म में। ए हमारा 160 है, और हमें ये पता है कि 20 रुपये घटते चला जाएगा, तो 20 रुपये माइनस कर देने का है। आप प्लस का साइन भी दोगे ना, अगर यहाँ पे प्लस का साइन तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि -20 है, वो भी दे ही दो। चलो हटाओ, काहे झमेले में फंसने का। 160 लिखोगे, फिर प्लस माइनस माइनस 20, कितना आएगा सर, 140 आएगा। A2 कितना आ गया, 140 आ गया। A3 निकाल लेते हैं जी। ए जोड़ 2D करेंगे। सर लिखते कैसे हो आप जनरल फॉर्म को, ये तो बताओ। इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसी पीछे वाले वीडियोस में, हर जगह, सब के सब जगह बताया गया है कि कैसे लिख रहे हैं। A3 लिखा हुआ है, तो 3 से एक कम कितना होता है, 2। तो D का मल्टीपल 2 ए के साथ ऐड हो जाता है। जी हाँ, और ए कितना है, 160 लिखा हुआ है जी। 2 गुने डी कितना है, -20 है। 160 प्लस माइनस माइनस 20। हाँ, ये कैसे हो गया। अरे गुना करने में सर गलती कैसे कर देते हो, 40 120। जी हाँ सर, आप सही है। A4 को ए जो 3D लिखेंगे। जी हाँ, ए का एक तो 60 है, जोड़ 3 तो होगा ही, गुने सर डी की वैल्यू -20 है। 160 लिखा है वहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 60 इंटू करेंगे, तो सर 60 माइनस करने पे 100 आ जाएगा। तो A4 कितना निकल गया, 100 रुपये। A5 निकाल लेते सर। ये सारे आपको कैश प्राइस निकलते जा रहे हैं। इस AP जो होने वाला था उसमें 7 टर्म होने वाला था, क्यों सर, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस हैं। तो फर्स्ट कैश प्राइस हमारा A1 होता है, जो कि 160 निकल गया है। सेकंड कैश प्राइस A2 है, जो कि हमारा 140 है। थर्ड कैश प्राइस 120। आप देखते जा रहे हो, सब में 20-20 रुपये कम होते जा रहा है। ये थर्ड कैश प्राइस हो गया। थर्ड तो ये था ना जी, हाँ ये फोर्थ हो गया, और हम फिफ्थ निकालेंगे अभी। ए जोड़ 4D, ए है 160, जोड़ 4 गुने डी है हमारा -20। 160 प्लस माइनस 80, 80 निकल गया सर। A5 तक हमने निकाल लिया। अब A6 बचा और A7 बचा, तो कहाँ निकाले बताइए, कहाँ निकाले आप ही बताइए। तो सर मेरे हिसाब से आप इस छोटे से पिद्दू सा जगह में अगर हमें दो वैल्यूज बता दोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो A5 यहाँ निकाल, A5 तक निकाल, A6 यहाँ निकाल लेते हैं। ए जोड़ 5D, ए हमारा 160 है, जोड़ 5 गुने सर डी हमारा -20 है। 160 -100 कितना आ गया बच्चे, 60। चलिए A7 आखिरी वाला जो हमारा कैश प्राइस है वो निकाल लेते हैं, 7th वाला। सर ए जोड़ 6D जनरल फॉर्म होता है। 160 जोड़ 6 गुने सर डी की वैल्यू -20। कुछ दिक्कत नहीं हो रही, बच्चे को आराम से बन रहा होगा। और 160 माइनस 120, 40। ठीक है, तो आखिरी वाला प्राइस 40 फिर 60। फर्स्ट कैश प्राइस 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 60, फिर 40। देख रहे हो, सब में 20-20 घटते जा रहा है, जैसे कि क्वेश्चन भी कहा हुआ था हमारे। तो सर यही हमारे 7 कैश प्राइजेस हैं, जो कि हमें निकालना था कि क्या था वो 7 कैश प्राइजेस। आई थिंक आपको बात समझ में भी आ रही होगी। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है वो खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि 70 नंबर का है। ठीक है सर, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हमारा इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन। और ये भी नहीं लिखा हुआ बोर्ड पे, पता ही है रीज़न, क्योंकि सर क्वेश्चन लंबा हो जाता है। डिटेल बोर्ड है नहीं जो मैं ऐसे करके एक बार स्क्रॉल करूँ तो फिर एक नया स्क्रीन आ जाएगा, फिर मैं उस पर मतलब कि राइट करूँ, लिखूँ। तो सर कुछ दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो उसके सर सॉरी।
सर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट लोग ये सोचते हैं, चलो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हमें कुछ पौधे लगाने चाहिए, कुछ पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है। It was decided that the numbers of trees that each sections of each classes will plant will be the same as the class in which they have studying। और ऐसा डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि हर एक क्लास के स्टूडेंट जो हैं, या तो ऐसे ही बोल सकते हो, हर एक क्लास के जितने भी सेक्शंस है वो उतने ही प्लांट लगाएंगे जितना वो क्लास है। कहने का मतलब इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे क्लास 1 का बच्चा है, अगर अगर ऐसा मान लेते हैं क्लास 1 में 2 सेक्शंस हैं, तो 2 सेक्शंस एक एक ट्री लगाएंगे। क्लास 3 की बात होगी, क्लास 3 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, तो सर जितने उसके क्लास है, मतलब कि 3। जैसे कि क्लास 3 में आपको 3 सेक्शंस है, तो हर एक बच्चे हर एक सेक्शंस 3-3 पौधे लगाएंगे। जैसे क्लास 10 की बात हो रही है, उसमें 3 सेक्शंस है, तो हर एक सेक्शन ए भी आपको 10 पौधे लगाएंगे, सेक्शन बी भी 10 पौधा लगाएगा, और सेक्शन सी भी 10 पौधा लगाएगा। ऐसा ही करते करते क्लास 12 तक है। और ऐसा भी लिखा हुआ है इसमें कि देर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लासेस, और जितने भी क्लास हैं 1 से लेके 12 तक, हालांकि बुक में दे रखा है, उसमें 3-3 सेक्शंस हर एक क्लास में, मतलब क्लास 1 में 3 सेक्शन, क्लास 2 में 3 सेक्शन, क्लास 3 में 3 सेक्शन, 12 क्लास तक 3-3 सेक्शन है। पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, और कितने ट्रीज स्टूडेंट के द्वारा प्लांट किए जा रहे हैं वो बताने का है। तो सर जो दिया हुआ है उससे हम कुछ एपीज बना लेते हैं जो हमें हेल्प कर सकें। तो ठीक है सर, एपी कैसा बन सकता है ये बताइए। अच्छा ये बताओ कि क्लास 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, या तो ऐसे बोल सकते हो क्लास 1 कितना ट्री लगाएगा। तो सर क्लास 1 को ऐसा इजाज़त है कि बस 1 ट्री लगाए, ठीक है। हाँ, क्लास 2 की बात कर लेते हैं, सर वो बताइए वो कितना ट्री लगाएगा। तो क्लास 2 को जितना उसका क्लास है उतना ट्री लगाएगा। हाँ सर, क्लास 3 बताइए, सर क्लास 3 के बारे में कुछ बताइए। तो क्लास 3 कितना ट्री लगेगा, जितने उसके नंबर है, मतलब कि 3। फिर इसमें आपको 3 पेड़ लगाएंगे। ऐसे ही करते 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 क्लास 12 की बात कर लेते हैं। सर क्लास 12 की बात कर लेते हैं, ये बताइए ये कितना पेड़ लगाएगा। तो जितने क्लास में है उतना पेड़ लगाने का है हर एक सेक्शन को। तो सर 12 पेड़ लगाएगा क्लास 12 वाला। और आपको क्वेश्चन ये दे रखा है कि हर एक क्लास में 3-3 सेक्शंस है, मतलब कि अगर क्लास 1 का बच्चा एक पौधा लगाता है और उसमें 3 सेक्शंस हैं, तो पूरे क्लास 1 का 3 सेक्शंस कितना पेड़ लगाएगा। सर गुने 3 कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 3। मतलब कि क्लास 1 में जो भी सेक्शंस है 3 सेक्शंस, उसमें 3 पेड़ लगाए जाएंगे। क्लास 2 में भी 3 सेक्शंस है, और एक सेक्शंस में अगर 2 पेड़ है तो 3 सेक्शंस में 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 6 आएगा। क्लास 3 में भी 3 सेक्शंस है, तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 9 आएगा। ऐसे ही करते 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 क्लास 12 में भी 3 सेक्शंस है, अगर एक सेक्शन 12 पेड़ लगाता है तो 3 सेक्शंस 3 से गुना करके उतना जितना आएगा उतना पौधा लगाएगा, मतलब कि 36। ठीक है। हाँ सर, तो सर क्या इसके हेल्प से हम लोग एपी फॉर्म कर सकते हैं। जी हाँ सर, एपी का पहला टर्म क्या होगा 3, कॉमा, सेकेंड टर्म 6, कॉमा, थर्ड टर्म 9, कॉमा, डॉट 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 डॉट, ऐसे 12 क्लास तक हो रहा है। और अंतिम हमारा जो पेड़ लगेगा वो 36 पेड़ लगेगा। तो यही हमारा एपी तैयार हो गया। अब जब एपी तैयार होता है बाबू, तो हमें पता हो जाता है कि अब सवाल में जाना नहीं बचा, सॉल्व हो जाएगा। इस एपी को देख के बताओ क्या आपको ए पता है। जी हाँ सर, फर्स्ट टर्म 3 है। डी पता है, मालूम कर लेंगे ना, अगर हम आगे वाला टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं तो मालूम कर लेंगे। जी हाँ, आप जरूर मालूम कर लोगे, जो कि 3 आया। आखिरी टर्म जिसको आप एल से चाहो तो ए एन से डिनोट कर सकते हो, हमारा 36 लिखा हुआ। अब इसमें मतलब नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि 12 क्लास तक यहाँ पे आपको बात हो रही है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4, 5, 6, 12 क्लास तक बात हो रही है, तो इस एपी में नंबर्स ऑफ टर्म 12 होंगे। ठीक है, निकालने का क्या है कि पूरा टोटल कितना प्लांट ट्री किया गया। तो अगर हम सबका सम करेंगे, इसके लिए हमको एस निकालना पड़ेगा। एस क्या, तो क्योंकि यहाँ पे 12 टर्म है तो S12 निकाल लो, निकल जाएगा कि कितने प्लांट ट्री किए गए। ठीक है, तो अगर हम फार्मूला डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट लगा सकते हैं क्या। हाँ सर, डायरेक्ट लगा लें। जी हाँ, जी हाँ सर। तो एस एन का फार्मूला यूज करेंगे तो सर कुछ ऐसा होता है, n/2 ब्रैकेट में वो वाला फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा सर, ए जोड़ ए एन वाला। ठीक है, क्योंकि ए एन दे रखा है बाबू। ठीक है, एन कितना है सर, एन हमें पता है 12 है, तो .2 लिखने में कोई हर्ज नहीं। ए क्या है सर, है वहाँ फर्स्ट टर्म 3, जो आखिरी टर्म सर 36। ये 6 टाइम में 12 कट जाएगा, गुना 36 और 3 39, गुना कर देंगे। 9 6 54, कैरी 5, 6 3 18, 5 23, 234 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे।
S7 SN को S12 भी लिख सकते हो। लिखने का मन लिखो, नहीं लिखने का मन नहीं लिखो, बात बरोबर। लिख दोगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है सर। हाँ सर, इससे मालूम चलता है कि हमारा क्वेश्चन जो है 17 क्वेश्चन नंबर, ये एक हलवा सा सवाल था जिसे हमने हरा दिया, मतलब कि बना लिया हमने, फोड़ दिया इस क्वेश्चन को। और सर इस क्वेश्चन को समझाने के बाद ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका 5.3 पे वो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो आखिरी लेक्चर होगा। अब उसके बाद हमारा जो भी चैप्टर 5 चल रहा था, हमने इंट्रोडक्शन किया, एक्सरसाइज अब ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में 5 ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, उस पे चलेंगे, ठीक है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, ठीक है, और उसे भी फोड़ेंगे। तो ठीक है सर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।